बंधुवर नमस्कार। आज इस रेकी प्रथम चैनल के इस वीडियो में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि जब रेकी ली जाती है तो प्रारंभिक स्थिति में रेकी लेने वाला रेकी चैनल किन किन अंगों पे उसको रेकी लेनी होती है। मुझे याद है अपनी इस घटना को, मैंने इसकी जो शिक्षा प्राप्त की थी तो उसमें दो कोर्स साथ ही पढ़ा देते थे, पहला चैनल और दूसरा चैनल। 21 दिन पहले चैनल का अभ्यास करना होता था और 21 दिन दूसरे चैनल को। जब मैंने घर पर आए तो 10 दिन पहला चैनल अभ्यास करने के बाद मैंने दूसरे चैनल का अभ्यास करना शुरू कर दिया। तो ऊर्जा इतनी अधिक आ गई मेरे इन हाथों में कि मैंने जब अपना इस सहस्त्रार चक्र के पास में अपना हाथ ले गए तो ये मेरे दोनों हथेली, मेरा ये सर और ये सब जल भुन गया। लगा कि जैसे कहाँ की ये गर्मी आ गई। किसी तरह से घंटे 2 घंटे के बाद जब थोड़ा सा मान्य हुए तो मैंने वहां फोन मिलाया डॉक्टर आनंद जी को। मैंने कहा भाई ये ऐसा कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि ये बात तो आप अपने ग्रैंड रेकी मास्टर से पूछे, वो 3 बजे बैठेंगी, फिर आपका प्रश्न उनके सामने रखा जाएगा। मैंने फिर बाद में उसके बारे में अध्ययन किया तो मुझे एक प्रसंग याद आया कि कभी इलाहाबाद में सच्चे बाबा एक प्रवचन कर रहे थे कि अगर ईश्वर आपके सामने आ जाए तो आपका शरीर जल भुन जाएगा उसकी ऊर्जा से। आपका शरीर उस ईश्वरीय ताप को सहन नहीं कर पाएगा, ईश्वरीय ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए इस शरीर को तपाना होता है, तपस्या करनी होती है। तो उस तपस्या के क्रम में इस रेकी में भी ये घटना इसलिए मैंने सुना दी कि आप भी जल्दी मत कीजिएगा, कोशिश कीजिए कि क्रम से नित्य अभ्यास करके और इसमें कदम रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जैसा साधक, आप जैसा रेकी जानने वाला, आप जैसा रेकी देने वाला हो सकता है कोई न भी हो। मैं ये कहने जा रहा था कि प्रारंभिक दिनों में पहले रेकी किन किन अंगों पर ली जानी चाहिए। तो 24 अंग हैं, 24 अंग हैं जिस पर रेकी लेना आवश्यक है। पहला है आंख, दूसरा है मस्तक, तीसरा है कान, चौथा है आज्ञा चक्र, पांचवा है कनपटी, छठवां है गला, सातवां है विशुद्ध चक्र, आठवां है हृदय चक्र, नौवां है मणिपूरक चक्र, 10वां है लीवर, 11वां है फेफड़ा, 12वां है पैंक्रियाज, 13वां है स्वादिष्टान चक्र, 14वां है मूलाधार चक्र, 15वां है घुटना, 16वां है टखना, 17वां है तलवा और 18वां है कंधा। 18 अंग तो सामने से रेकी ली जाती है और 6 अंगों पर पीछे से भी रेकी ली जाती है। उनके हैं विशुद्ध चक्र 19वां, 20वां हृदय चक्र, 21वां मणिपूरक चक्र और 22वां गुर्दा और 23वां स्वादिष्टान चक्र और 24वां मूलाधार चक्र। ये 24 अंग हैं जिनको तपाना होता है। पहले 3-3 मिनट इन पर रेकी ली जानी चाहिए। कौन कौन, जरा हम अभ्यास करके उनको बता दें। पहला है आंख। तो आंख पे कैसे लेंगे आप?
यूं। ये आंख है, आंख पर इस तरह से ऊर्जा ली जाएगी 3 मिनट के लिए, दोनों हथेलियों से इस आंख को बंद करना होगा। दूसरा है मस्तक, इस तरह मस्तक पर। तीसरा है कान, इस तरह कान पर। चौथा है आज्ञा चक्र, इस तरह आज्ञा चक्र पर। पांचवा है कनपटी, तो कनपटी में पीछे इस तरह से लेते हैं, यूं। कनपटी। कुछ रेकी मास्टर इसको इस तरह भी बताते हैं लेने के लिए। छठा है गला, इस तरह से, ये गला। सातवां है विशुद्ध चक्र, यही विशुद्ध चक्र भी है, इसको दोनों हाथ आगे करके विशुद्ध चक्र। आठवां हृदय चक्र, ये हृदय चक्र है। नौवां है मणिपूरक चक्र, यहां मणिपूरक चक्र। चक्रों की स्थिति मैंने इसके पहले एपिसोड में बताया है। मणिपूरक चक्र। 10वां है लीवर, लीवर यहां। 11वां है फेफड़ा, ये फेफड़ा। 12वां है पेंक्रियाज और तिल्ली, यहां बाईं ओर। 13वां है स्वाधिष्ठान चक्र, यहां मणिपुर चक्र के नीचे स्वाधिष्ठान चक्र। 14वां है मूलाधार, यहां मूलाधार अपने अंड ग्रंथ के ऊपर। 15वां है घुटना, यहां घुटना। और 16वां है टखना, ये जहां नीचे की पौली ऊपर यहां से जुड़ती है उसे टखना कहते हैं, वहां देना होता है। 17वां तलवा, नीचे बैठ करके और तलवे पर ऊर्जा दी जाती है, तलवा कोट। 18वां है कंधा, यूं, ये कंधा। ये 18 तो सामने से दी जाती है। और 19वां है विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र पीछे से इस तरह से, ये विशुद्ध चक्र है, यूं। बीसवां है हृदय चक्र, इस तरह से, इस तरह से हृदय चक्र। 21वां है मणिपूरक चक्र, यूं। और अगला है गुर्दे, यहां गुर्दे पर, यूं। और फिर अगला है स्वाधिष्ठान चक्र। आप आगे से स्वाधिष्ठान लेते हैं, थोड़ा नीचे यहां स्वाधिष्ठान चक्र, इसे। और आखिरी है मूलाधार चक्र, यहां गुदास्थान पर मूलाधार चक्र। इस तरह 24 अंगों पर ऊर्जा ली जाती है। प्रारंभिक दिनों में 21 दिन तक इन 24 अंगों पर ऊर्जा लेना होता है और ये ऊर्जा लेकर के अपने शरीर को तपाना होता है। कौन कौन से? आंख, मस्तक, कान, आज्ञा चक्र, कनपटी, यूं या यूं, गला इस तरह, विशुद्ध चक्र इस तरह, हृदय चक्र इस तरह, मणिपूरक चक्र इस तरह, लीवर इस तरह, फेफड़ा यूं, पैंक्रियाज इस तरह, स्वाधिष्ठान इस तरह से, मूलाधार चक्र इस तरह से। 15वां घुटना, जानते हैं आप, दोनों घुटनों पर हथेली रखें। 16वां टखना, नीचे जहां पर मिलता है बौली। और 17वां तलवा है।
18वां कंधा है यूं, और बाकी सब पीछे से लिया जाता है। विशुद्ध चक्र थोड़ा नीचे, हृदय चक्र के लिए यूं दोनों हाथ, और मणिपूरक चक्र थोड़ा यूं दोनों हाथ, गुर्दे इस तरह से दोनों, स्वाधिष्ठान चक्र और नीचे, और अंत में मूलाधार चक्र बुधा स्थान पर। ये 24 अंगों पर हमें ऊर्जा लेनी होती है। ऊर्जा लेने के पहले प्रतिज्ञाएं भी करनी होती हैं। रेकी लेने के पहले या देने के पहले प्रतिज्ञाएं भी करनी होती हैं। उन प्रतिज्ञाओं को अब हम आगे अगले वीडियो में बताएंगे कि वो प्रतिज्ञाएं क्या हैं, और उन प्रतिज्ञाओं के करने से लाभ क्या है, और ये व्याधियां शरीर में कैसे प्रवेश करती हैं, और इन सब के बारे में हम अगला एपिसोड में बताएंगे।